हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? जय श्री राम, राम राम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, आज को एक कमेंट आया था कि पीटीएनआर टेस्ट के बारे में बताइए। तो आज पीटीएनआर टेस्ट के बारे में आपको बताया जाएगा। आगे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इसी के टेस्ट के बारे में। और ये होता है पीटीआईएनआर, प्रोथोम्बिन टाइम का टेस्ट होता है। पीटी टेस्ट क्यों किया जाता है, साथ ही हम जानेंगे कि पीटीआईएनआर कितना होना चाहिए और कब कराना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको इसको ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे और देखेंगे वीडियो को भी। जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनेंगे। जब भी ये टेस्ट क्यों करते हैं, क्या किस लिए करते हैं, क्या होता है पीटीआईएनआर, काफ़ी लोगों का होता है। लोग पूछते भी हैं, कमेंट्स में आया था कि बताइए इसके बारे में, टेस्ट के बारे में। तो जब भी आपको किसी जगह कट जाए या चोट लगने से खून बहने लगता है, तो आपने अपनी उंगलियों से दबाकर या पट्टी बांधकर खून का बहना बंद कर देते हैं। कि जितना आसान ये लगता है उतना आसान कठिन प्रक्रिया होने के बाद खून का बहना बंद हो जाता है। इसे जमाने या बंद में क्लॉटिंग फैक्टर का भी काम होता है। जब खून जैसे चोट वोट किसी को लग जाती है तो खून वो निकलता है, कोई उंगली दबा लेता है, कोई कुछ, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर में भी काम करता है। क्लॉटिंग फैक्टर में भी काम करता है, ये होता है। इन्हीं में से एक है प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या है? प्रोथ्रोम्बिन, जिसके बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं कि प्रोथ्रोम्बिन होता क्या है ये, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट होता क्या है, व्हाट इज पीटीआईएनआर टेस्ट, ठीक है। तो पीटीआईएनआर टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एक ब्लड जांच है जिसे आप पीटी या पीटीटी टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। इसका रिपोर्ट आईएनआर, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो में दिया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक ऐसा पदार्थ है जो लीवर द्वारा स्रावित होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक ऐसा पदार्थ है जो लीवर द्वारा स्रावित होता है। यह 13 प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर में एक है जो ब्लड को थक्का बनता है। ब्लड का थक्का यानी ब्लड का जमना, थक्के से बन जाते हैं, देखोगा आपने, इसमें ब्लड का थक्का बनता है आपका, ठीक है। अब पीटी टेस्ट क्यों किया जाता है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट मुख्य रूप से ब्लीडिंग डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति टेस्ट किया जाता है आपका, ये आपने देखा होगा कि डॉक्टर पीटीआईएनआर, पीटीटी ऐसे लिख देते हैं, यानी किसी ब्लीडिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का पता लगाने के लिए पीटी का टेस्ट करते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि कई बार जो डॉक्टर यह टेस्ट दवाइयों का असर जानने के लिए भी कराने की सलाह देते हैं। कुछ डॉक्टर लिखते हैं कि इसमें जो दवाई हम आपको खिला रहे हैं वो दवाइयों का असर वगैरह जानने के लिए, कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, उसके लिए भी कई बार डॉक्टर की सलाह देते हैं कि आप अपना पीटी टेस्ट करा लीजिए। यदि किसी व्यक्ति को सर्जरी हो, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की सर्जरी हो रही है, तो सर्जरी से पहले टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। अगर किसी का ऑपरेशन वगैरह कुछ होना है, सर्जरी होनी है, तो उसको भी पीटी का टेस्ट करने की सलाह देते हैं। अब पीटी का टेस्ट कब किया जाता है? पीटी टेस्ट कराने की सलाह डॉक्टर द्वारा देते हैं, डॉक्टर वगैरह आपको देते हैं कि जैसे किसी की सर्जरी वगैरह होना है तो उसके लिए करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को चोट लगने पर या कट जाने पर ब्लड आसानी से बंद नहीं होता, तो डॉक्टर पीटीआईएनआर टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। सर्जरी में किसी भी व्यक्ति की सर्जरी से पहले ये टेस्ट किया जाता है और देखा जाता है कि मरीज का खून सही से थक्का बन रहा है या नहीं। इसका मकसद यह होता है कि इसका जो मेन मकसद यह होता है कि आपको खून ज़्यादा पतला तो नहीं हो गया है, आपका खून ज़्यादा पतला तो नहीं हो गया है। अगर ऐसा होता है तो इससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। मान लीजिए अगर किसी का ब्लड पतला है तो उसका ब्लीडिंग ज़्यादा होने का चांस रहता है ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ब्लीडिंग किसी की ज़्यादा होती तो क्या होता है, लीवर की बीमारी और विटामिन के की वजह से भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। मान लीजिए अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम है और विटामिन के की कमी से भी इसमें
डिसऑर्डर हो सकता है। यदि आपने इनमें से कोई भी समस्या नहीं है, मान लीजिए अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या नहीं है, तो डॉक्टर आपको कंडीशन और मॉनिटर करने के लिए भी पीटी टेस्ट करा सकते हैं। ये आपको मतलब कंटिन्यू बोलेंगे कि आप 15 दिन बाद या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जैसे आपका उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर बता देंगे कि इसको मॉनिटरिंग आप करते रहिए, टेस्ट बराबर करते रहिए, ताकि ये पता चल सके कि ब्लड सही से क्लॉट हो रहा है या नहीं। उसका पता लग जाता है कि सही से ब्लड क्लॉट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पीटी टेस्ट कराने से पहले, पीटी टेस्ट कराने के लिए किसी भी अन्य तैयारियों की ज़रूरत नहीं है होती है, और ना ही किसी के लिए आप उपवास की ज़रूरत होती है। मतलब इसमें फास्टिंग और वैसे कुछ नहीं है, आप कभी भी करा सकते हो, फास्टिंग या नॉन फास्टिंग करा सकते हैं, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखते हैं। यदि आप ब्लड को पतला करने वाली दवाइयों या अन्य किसी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, तो उनकी जानकारी डॉक्टर को दें। अब मान लीजिए कोई अपना ब्लड पतला करने के लिए या किसी के लिए दवाई मेडिसिन ले रहा है, तो डॉक्टर से एक बार बोलें कि डॉक्टर को इन्फॉर्म करें कि मैं ये टेस्ट कराने जा रहा हूँ, तो अभी कराऊँ या ना कराऊँ, वो आप कर सकते हैं। अब पीटी टेस्ट कैसे किया जाता है? सिंपल सी बात है। पीटी टेस्ट करने के लिए आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। आपका ब्लड सैंपल जो फिर उसका टेस्ट किया जाता है। आज के समय में ये टेस्ट फुली ऑटोमेटिक एनालिसिस के द्वारा किया जाता है। अब तो ऑटोमेटिक आ गया, पहले मैनुअल होता था, अब ऑटोमेटिक आ गया है। इस टेस्ट की बहुत सारी जानकारी आपको आगे मिलती रहेगी, और जिसे टेस्ट कराना बहुत ही आसान होता है। कोई भी लैबों में ये टेस्ट मैनुअली नहीं किया जाता है। कई में भी करते हैं, मैनुअली वगैरह भी करते हैं। अच्छा, पीटी प्रोथर्मिन टाइम टेस्ट का परिणाम कई कंडीशन में आता है, कंडीशनों पर निर्भर करता है। जैसे कि यदि आप खून को पतला करने वाली दवा नहीं खा रहे हो तो ठीक है, और जैसे अब खून पतला करने वाली दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो 2 से 3 हो सकता है, जैसे भी आपका जिसका होता है। मान ली PTINR किसी का, मान लो जैसे PC टेस्ट है 11 to 14 सेकेंड, ठीक है। PTINR 0.8 1.2 होता है। यदि आपका खून में पतला करने वाली दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो यह 2 से 3 हो सकता है। अगर किसी का दवाई का सेवन कर रहे हो आप, तो यह 2 से 3 हो सकता है। और पीटी की जो कीमत होती है, किसी को टेस्ट कराना होता है पीटी का, तो इसकी जो कीमत है लैबों के अकॉर्डिंग होती है। कहीं पे 250 का है, कहीं पे 300, 350 भी है, और उसके अकॉर्डिंग इनका टेस्ट आता है। अब आप जानेंगे ये आपको जो PTINR टेस्ट कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर्जरी के टाइम पे ज़्यादा किया जाता है। जैसे किसी की सर्जरी वगैरह होनी है, या सर्जरी से पहले अगर मान लीजिए किसी को लीवर में प्रॉब्लम है, जैसे ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि किसी की सर्जरी वगैरह होती है तो उसमें देखा जाता है खून आपका पतला है, गाढ़ा है, कैसा है। मेन चीज़ है इसका क्लॉटिंग फैक्टर। ये क्लॉटिंग फैक्टर आपको देता है। बस यही था इसके बारे में। और ये हमारे यहाँ तो 350 का है, बाकी सबका लैबों का अलग अलग होता है, वो देखिए।